दर्शकों नमस्कार, हिमवंती मीडिया पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति चौहान। दर्शकों, इस समय पांवटा साहिब के श्री राम मंदिर में हम मौजूद हैं और हमारे साथ बहुत सारे भक्तजन हैं जिन्होंने इस बार ये निर्णय लिया है कि यहाँ पर श्री राम अखंड पाठ का आयोजन किया जाएगा, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कार्य माना जाता है, बहुत पवित्र कार्य माना जाता है। और इसको करने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु लोग आगे आए हैं जिन्होंने गुरुजी से भी आग्रह किया है। गुरुजी अभी हाल ही में आपने देखा कि पूरे देश भर में कितने करोड़ लोगों ने महाकुंभ का स्नान किया। पवित्र स्नान करने के बाद हिमाचल वापस लौटे हैं। हिमाचल प्रदेश में ही गुरुजी रहते हैं, तो इनके मन में भी विचार आया और ये प्रेरणा मिली कि इस तरह के जो मंदिर है, जो बहुत ही प्राचीन है, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो धरा है, उन्हें जो है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा पवित्र बनाया जाए। वहाँ पर इस तरह के धार्मिक आयोजन का जो है वो ये होना चाहिए। तो माँ यमुना नदी भी साथ में बह रही है, तो इससे बेहतर और जगह हो ही नहीं सकती। तो श्री राम अखंड पाठ का यहाँ पर आयोजन होगा। तो गुरुजी से ही हम जानते हैं कि इसका क्या महत्व रहता है, क्योंकि श्री राम अखंड पाठ करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा तपस्या भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर कब से कब तक ये रहने वाला है और क्या कुछ विशेषता श्री राम अखंड पाठ की होती है? जैसे कि आपने बताया, श्री राम पाठ करने से मतलब जो भी है, जिनको कि श्री रामचंद्र जी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो उनके पाठ करने से जब मतलब उनके कानों में उसके श्री रामचंद्र जी का उद्घोष आएगा, जो भी ब्राह्मण देवता इस पवित्र ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उनको उनके चरित्र के बारे में पूरी जानकारी हासिल। श्री राम जी के जीवन की कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें भी अपने जीवन में उतारनी चाहिए? श्री रामचंद्र जी एक जो ना मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। उन्होंने मर्यादा को कायम किया कि भाई के साथ कैसा रहना चाहिए, अपने धर्मपत्नी के साथ कैसे रहना चाहिए और अन्यत्र भक्तों के साथ कैसा रहे। उनको श्री रामचंद्र जी ही नहीं कहते, उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। बिल्कुल। गुरुजी, आप हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में रहते हैं और पांवटा साहिब गुरु की धरती से कहा जाता है। माँ यमुना नदी भी साथ में बहती है, तो यहाँ पर कथा करने का या श्री राम अखंड पाठ करने का कैसे मन में विचार आया? कैसे आप यहाँ के लोगों से जुड़े? देखिए, वैसे तो भले ही मैंने बाद में संन्यास लिया है, मैंने यानी चौथी अवस्था में संन्यास लिया है, मैं बाल योगी नहीं हूँ, है ना जी। और मेरा जन्म स्थान भी इसी क्षेत्र का है ना जी। नगेता एक ग्राम है गिरिपार, वहीं से मेरा जन्म स्थान है और पांवटा क्षेत्र मेरा एक कर्म क्षेत्र भी रहा है जी। तो फिर मेरा संन्यास हो गया। संन्यास होने के बाद मैं 20-25 साल उधर उत्तराखंड में रहा, डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ में। वहाँ में हमारे गुरुजी रहते थे, हाट काली दरबार, तो मेरे लिए उन्होंने माँ वैष्णवी में स्थान बनाया। तो हमारे गुरुजी का 2017 4 जनवरी को शरीर पूरा हुआ हरिद्वार में। तो अखाड़े, मैं श्री पंदर्शनाथ जूना अखाड़े से दीक्षित हूँ जी। हम नागा सन्यासी हैं। इस बार हमारे गुरु मूर्तियों ने, जो हमारे श्री पंदर्शनाथ जूना अखाड़े के अध्यक्ष थे श्री प्रेमगिरी महाराज और संरक्षक महंत श्री हरिगिरी महाराज, और भी जो श्री पंदर्शनाथ जूना अखाड़े के उच्च अधिकारी थे, उन्होंने मेरा प्रयागराज से जाने के बाद काशी जी में उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप अच्छे योग्य हैं। मैं तो इस योग्य था भी नहीं। उन्होंने मेरा प्रमोशन किया और मुझे उन्होंने पूरे हिमाचल मंडल का श्री महंत घोषित किया। गुरुजी, बहुत सारे लोग आध्यात्म से दूर भी रहते हैं, बहुत सारे लोग आध्यात्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो आध्यात्म से जुड़ने के क्या कुछ अच्छे विचार मन में आते हैं? क्या होता है आध्यात्म से जुड़ने के बाद? आध्यात्मिक से जो भी, जैसे कि अपने मन में जो भी कोई भी विकार होता है ना जी, आप आध्यात्मिक से जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो विकार जो ना समाप्त हो जाएंगे, आप अच्छाइयों की ओर जाएंगे जी। धन्यवाद। श्रद्धालु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि इस बार यहाँ पर अखंड पाठ करके रहेंगे, श्री राम अखंड पाठ। तो आपके मन में कैसे विचार आया? हम देख रहे हैं कि आपके जो है पूरी टीम और क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो तैयारियों में जुट गए हैं। तो किस तरह से ये आयोजन रहने वाला है और कब से कब तक रहेगा? सर्वप्रथम तो मैं आपका हिमवंती मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आपने जो एक जन जागृति का जो एक इस समय जो आप यहाँ पर आए, इसके लिए लोगों को एक जो मैसेज जा रहा है। महाराज जी जब यहाँ पांवटा गुरुओं की नगरी धरती पर आए तो हमारे को इनके बारे में पता लगा कि इतने बड़े योगी हैं, तो हम सारे एकत्रित हुए और एक साथ मिलकर एक निर्णय लिया कि हर तरह से जैसा भी
हर श्रद्धालु से जिस प्रकार का भी सहयोग होगा, एक सामूहिक रूप से अखंड रामायण पाठ, जो एक यहाँ इतना ऐतिहासिक जो मंदिर है, यहाँ महाराज जी के सानिध्य में जो हो रहा है, कब तक रहेगा ये 17 तारीख को सुबह जो महात्मा लोग है 10 बजे से प्रारंभ होगा और 18 तारीख को ये 10 बजे ही पूर्ण होगा। ये 24 घंटे का होता है, अखंड पाठ होगा, ये अखंड रामायण पाठ होगा और 18 के दिन में जो है भंडारे का आयोजन किया जाएगा। शुक्रिया। और भी हमारे साथ भक्तजन हैं, इनसे भी बातचीत करना चाहते हैं कि एक छोटे से मैसेज पर आपस में तालमेल बिठा करके जल्दी से ही निर्णय लिया गया है कि यहाँ पर रामायण अखंड पाठ करवाना चाहिए, तो बेहद खुशी भी हो रही होगी, क्योंकि इस तरह के बड़े आयोजन जो है वो कई बार नहीं हो पाते, कई बार नहीं बन पाता है। तो क्या कहना चाहेंगे? आज हम सभी भाग्यशाली हैं इस बात के लिए कि गुरुजी का यहाँ पर आगमन हुआ और इनकी सोच के अनुसार मुझे अभी दिन में फ़ोन आया था कि मैं यहाँ हूँ, आप आओ, तो मैं यहाँ पहुँचा। और जब इन्होंने कहा कि यहाँ अखंड पाठ जो है श्री रामचंद्र जी का इस पवित्र पांवटा साहिब की भूमि पर होने जा रहा है, और मैं आपको बता दूं ये मंदिर 1889 में, जब यहाँ गुरुद्वारा भी नहीं था, तब से ये मंदिर है, देईजी साहिबा का मंदिर है। उस समय शमशेर प्रकाश जी जिला सिरमौर में, क्या उस टाइम नाहन स्टेट हुआ करती थी, उनका यहाँ उन्होंने इसकी नींव रखी थी और उस समय से ये यहाँ मंदिर स्थित है। साथ में यमुना जी बह रही हैं, माँ यमुना जी, उसके चरणों में ये पवित्र मंदिर है। और इस विशेष कार्यक्रम में सभी श्रद्धालुओं का योगदान रहेगा और आपके माध्यम से जब सभी को पता लगेगा तो ये जो हमारा आयोजन है ये एक भव्य आयोजन कहलाएगा, भव्य आयोजन होगा। और एक बार फिर हम अब सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हम थोड़ा बहुत योगदान इस बहुत बड़े यज्ञ में करेंगे, यही मेरा कहना है। सर, जैसे कि आपने भी कहा, बहुत ही प्राचीन ये मंदिर है और कई बार ऐसे भी आवाज़ उठती है कि इस मंदिर की जो देखरेख है बहुत बेहतर ढंग से नहीं हो पाती है, तो इसके लिए आप जो है वो किस तरह से अपने स्तर पर आवाज़ उठाएंगे? आपने प्रीति जी बिल्कुल ठीक कहा। इस मंदिर की जो ज़मीन थी तकरीबन 3,500 बीघा थी, जो शुरू में इस मंदिर की ज़मीन थी, लेकिन अब घटते घटते मुझे लगता है कि कुछ बीघों में रह गई है। 100-150 या 200-250 बीघे ही ज़मीन बाकी रह गई है, लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए हैं। और मैं नहीं कहता कि प्रशासन सोया हुआ रहा, प्रशासन ने भी किया और हाईकोर्ट तक इसका मैटर गया। हाईकोर्ट ने भी प्रशासन को कहा कि ये मंदिर जो है ये माइनर होता है, ये बच्चा है और बच्चे की ज़मीन कहीं कोई ख़रीद नहीं सकता, किसी को दी नहीं जा सकती। लेकिन जो समय की जो पुकार है उसके अनुसार इस देईजी साहिबा की मंदिर की ज़मीन के साथ बहुत ही एक अन्याय जैसा हुआ है, क्योंकि ये सारी ज़मीन चली गई और लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए। और आज से नहीं, मैं तो ये भी कहूँगा कि इस मंदिर के जो पुजारी रहे हैं उनकी भी मिली भगत से ये यहाँ इतना जो मंदिर की ज़मीन है उसको नुकसान हुआ है। लोगों ने अवैध कब्जे किए हैं, मकान बना लिए हैं और कोई देखने वाला है नहीं, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अब सरकार ने भी, वैसे जब हाई कोर्ट में इसका केस हुआ था तो डीसी सिरमौर भी इसमें पार्टी बने थे, उस समय से जो लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कुछ लोग इजेक्टमेंट भी हुई है कुछ लोगों की, लेकिन स्थिति जस की तस है। ज़मीन इस मंदिर की सारी चली गई है, कुछ एक बीघे जैसे मैंने कहा कुछ बची है। तो प्रभु राम सबका भला करे, हम तो यही कहते हैं। और हमारा ये जो बहुत बड़ा यज्ञ यहाँ होने जा रहा है 24 घंटे का, तो उसमें सभी लोगों से मेरी ये दानी सज्जनों से मेरी गुजारिश रहेगी कि सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जी, थैंक यू सर। गुरुजी, आप भी अपनी तरफ से एक संदेश जो है वो श्रद्धालुओं को देना चाहेंगे, किस तरह से इसमें शिरकत करें, कैसे पहुँचे? हाँ, तो मैं सभी श्रद्धालुओं से, जहाँ तक भी हमारी आवाज़ आ रही है,
मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मतलब देव कार्य हैं। इस पवित्र भूमि पे गुरु गोविंद सिंह की भूमि है, ये गुरुओं की भूमि रही है। माँ जमुना जी का तट है, माँ के चरणों में ये पौराणिक मंदिर है। तो भगवान ने हमें प्रेरणा दी है, तो मैं सभी भक्तों से यही अनुरोध करूँगा कि आप आइए और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। और मतलब 17 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू होगा, 18 तारीख को पूर्ण होगा। उसके बाद कन्या पूजन होगा, हवन होगा, पूर्णाहुति होगी। उसके बाद जो भी कोई महात्मा संत जन आएंगे उनका पूजन होगा, ब्रह्म भोज होगा। 1 बजे के बाद सभी लोगों को भंडारा भोग प्रसाद वितरण किया जाएगा। तो इसलिए मैं सभी भक्तजनों से यही कहूँगा कि आइए और श्री राम प्रभु के गुणगान से आशीर्वाद लीजिए। जो भी जिसके मन में विकार है, हम भगवान श्री राम से प्रार्थना करेंगे कि सबको सद्बुद्धि दे। और जिन लोगों ने भी भगवान श्री राम की भूमि का जो ये इंक्रोचमेंट किया है, नाजायज़ कब्जा किया है, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि कम से कम आप भगवान को तो बख्श दो, सद्बुद्धि दे भगवान। इसके साथ साथ ही मैं यही कहूँगा कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो माँ यमुना नदी के तट पर बसे श्री देजी साहिबा राम मंदिर से आप सभी के बीच में लाइव जुड़े थे और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की गई है। तो आप सभी से मैं जल्द मिलती हूँ नई कवरेज और नई जानकारी के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।